रतन टाटा की जीवनी। रतन नवल टाटा, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने व्यापार जगत और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में संक्षिप्त रूप से वापस लौटे। भारत में उनके योगदान को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो देश के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं। प्रभावशाली टाटा परिवार में जन्मे रतन नवल टाटा के बेटे थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा ने गोद लिया था। रतन की शैक्षिक यात्रा उन्हें कॉर्नेल विश्वविद्यालय ले गई, जहां उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1961 में उन्होंने लॉस एंजल्स में वास्तुकार क्विंसी जोन्स के साथ एक संक्षिप्त कार्यकाल बिताया, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें वापस भारत बुला लिया। टाटा समूह के साथ टाटा का करियर 1962 में शुरू हुआ, जब वे टाटा स्टील में शामिल हुए और दुकान के फर्श से शुरुआत की। 1970 के दशक में उन्हें एक प्रबंधकीय पद दिया गया और उन्होंने सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को को बदलकर शुरुआती सफलता हासिल की। हालांकि बाद में आर्थिक मंदी के दौरान इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके नेतृत्व कौशल को पहचाना गया और 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन को अपना उत्तराधिकारी नामित करते हुए टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष के रूप में टाटा को सहायक प्रमुखों से शुरुआती प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सत्ता को समेकित करने और संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नीतियों को लागू किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों का अधिग्रहण किया गया। इन रणनीतिक कदमों ने टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यापार पावरहाउस में बदल दिया, जिसमें उनके कार्यकाल के अंत तक 65% से अधिक राजस्व अंतर्राष्ट्रीय परिचालन से आ रहा था। टाटा की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक टाटा नैनो कार की अवधारणा और विकास था, जिसका उद्देश्य औसत भारतीय उपभोक्ता के लिए ऑटोमोबाइल को अधिक सुलभ बनाना था। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों में नवाचार के लिए भी जोर दिया। गुजरात में सानंद प्लांट से टाटा मोटर्स के टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले बैच के उत्पादन की देखरेख की। 2012 में टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर नेतृत्व संकट पैदा हो गया। साइरस मिस्त्री की चेयरमैन के रूप में नियुक्ति और उसके बाद उन्हें हटाने से एक अत्यधिक प्रचारित कानूनी लड़ाई हुई, जिसे अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा के निर्णय के पक्ष में हल कर दिया। टाटा समूह में अपनी भूमिका से परे रतन टाटा को स्नैपडील, टी-बॉक्स, कैशकारो.com, ओला कैब्स और श्याओमी सहित कई स्टार्टअप में अपने व्यक्तिगत निवेश के लिए जाना जाता था। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए साहचर्य पर केंद्रित एक स्टार्टअप गुडफेलो भी लॉन्च किया। टाटा का परोपकार उनके व्यावसायिक कौशल जितना ही उल्लेखनीय था। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न कारणों का समर्थन किया। उनके धर्मार्थ प्रयासों में कॉर्नेल, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो जैसे विश्वविद्यालयों को महत्वपूर्ण दान शामिल थे। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगे में जीवित बचे सिखों के लिए पहल का भी समर्थन किया और आईआईटी बॉम्बे में टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्थापना की। अपने पूरे करियर के दौरान टाटा ने कई बोर्ड सदस्यताएं और संबद्धताएं संभालीं, जिनमें एल्कोआ इंक. मोंडेलेज इंटरनेशनल और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के बोर्ड में पद शामिल हैं। वे विभिन्न सलाहकार परिषदों और समितियों के सदस्य भी थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया। अपनी व्यावसायिक सफलता के बावजूद टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं थे। वे 4 बार शादी के करीब पहुंचे, लेकिन अंततः अविवाहित रहे।
अपने बाद के वर्षों में वे अपने निजी सहायक शांतनु नायडू के करीबी माने जाते थे। रतन टाटा का जीवन 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। 7 अक्टूबर को गंभीर हालत में भर्ती होने के बाद उम्र संबंधी समस्याओं के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे भारत में शोक मनाया गया। महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारों ने शोक दिवस की घोषणा की। 10 अक्टूबर को राजकीय सम्मान के साथ टाटा का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैन्य सम्मान और 21 तोपों की सलामी दी गई, जो भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक नेताओं और परोपकारी लोगों में से एक के रूप में उनके कद को दर्शाता है। अपने पूरे जीवन में रतन टाटा को दुनिया भर से कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट, विभिन्न देशों से राजकीय सम्मान और उनके व्यावसायिक नेतृत्व और परोपकारी प्रयासों के लिए मान्यता शामिल है। एक दूरदर्शी उद्योगपति, उदार परोपकारी और दयालु नेता के रूप में उनकी विरासत भारत और उसके बाहर उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। निष्कर्ष में रतन नवल टाटा का जीवन और करियर दूरदर्शी नेतृत्व, अटूट निष्ठा और गहन सामाजिक जिम्मेदारी का प्रमाण है। टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर टाटा समूह को वैश्विक पावर हाउस में बदलने में उनकी भूमिका तक, टाटा की यात्रा व्यवसाय में दृढ़ता और नवाचार की शक्ति का उदाहरण है। हालांकि उनकी विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। परोपकार और सामाजिक प्रगति के लिए टाटा की प्रतिबद्धता ने भारत और दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को उनके उदार दान ने नवाचार और सीखने को बढ़ावा देना जारी रखा है, जबकि स्टार्टअप में उनके निवेश ने भारत के उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने में मदद की है। रणनीतिक सोच और नैतिक आचरण के मिश्रण की विशेषता वाली रतन टाटा की नेतृत्व शैली ने भारत में कॉरपोरेट प्रशासन के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया है। एक मजबूत नैतिक दिशानिर्देश बनाए रखते हुए जटिल व्यावसायिक चुनौतियों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता ने अनगिनत व्यापारिक नेताओं और उद्यमियों को प्रेरित किया है। अपने अंतिम वर्षों में भी रतन टाटा सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुडफेलो जैसी पहल शुरू की। 2024 में उनके निधन से एक युग का अंत हो गया, लेकिन वे जिन सिद्धांतों के लिए खड़े थे, ईमानदारी, नवाचार और करुणा, वे पूरे व्यापार जगत और समाज में गूंजते रहे। रतन टाटा का जीवन इस बात का एक प्रेरक उदाहरण है कि कैसे व्यावसायिक सफलता को सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय प्रगति के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से जोड़ा जा सकता है। उनके विजन, मूल्यों और योगदान ने न केवल टाटा समूह को आकार दिया है, बल्कि भारत के आर्थिक उत्थान और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन और काम को देखेंगी, तो रतन टाटा को निस्संदेह भारतीय व्यापार इतिहास में सबसे प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्तियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा, जिनका प्रभाव उनकी मातृभूमि की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था।